लड़कियों को ये भी कहा जाता है कि खुले बालों में बाहर नहीं जाना, ज़्यादा परफ्यूम लगा के बाहर नहीं जाना, क्योंकि आपके पीछे जिन्नात पड़ जाते हैं और बुरे असरात हो सकते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? घरों में ज्यादा दीमक होना हुँ, ये भी काले जादू की निशानी है। ओके। और ज्यादा मकड़ी के जाले होना, दीमक के कीड़े हैं, या उस घर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैलाब आ रही है, हुँ, ठीक हुँ, है, हुँ, तो ये काले जादू की निशानियों में से कुछ निशानियां हैं। इसलिए ये रवायात में है या हदीस में है कि आपने काले जानवर को, काले सांप को मारना है, काली किसी चीज को मारना है, तो पहले आप उसे स्टेटमेंट दें, उसको ओह! कम्युनिकेट करें, उसको इंस्ट्रक्शन दें कि भाई अगर तुम जिन हो तो यहाँ से चले जाओ। हमारे बालों से भी एक अलग ही खुशबू आती है, या महक कह लें आप। अच्छा, वो जो है वो इन शयातीन और इन मखलूकात को अट्रैक्ट करती है। जिन मियाँ बीवी के बीच में क्लैश चल रहा है, जिनके आपस में इश्यूज चल रहे हैं, वो अपने बेडरूम में से मिरर को रिमूव कर दें। शीशा हमजाद के रुकने के लिए एक, वो कह लें आप, एक पॉइंट है, एक जगह है कि वहां पे वो स्टे कर सकता है। अच्छा, बड़े बुजुर्ग भी अक्सर कहा करते थे, अब हमारी नानियों दादियों के की अगर मैं बात करूं तो वो ये भी कहा करती थी कि आपने जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारना नहीं है। जी। इवन लड़कियों को ये भी कहा जाता है कि खुले बालों में बाहर नहीं जाना, ज़्यादा परफ्यूम लगा के बाहर नहीं जाना, क्योंकि आपके पीछे जिन्नात पड़ जाते हैं और बुरे असरात हो सकते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, पहले हम कीड़े मकोड़ों वाली बात पे आते हैं। घरों में ज्यादा दीमक होना हम्म, ये भी काले जादू की निशानी है। ओके। और ज्यादा मकड़ी के जाले होना, हम्म, ठीक है, जिस घर में ज्यादा मकड़ी के जाले हैं या दीमक के कीड़े हैं, या उस घर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सैलाब आ रही है, हम्म, ठीक हम्म, है, हम्म, तो ये काले जादू की निशानियों में से कुछ निशानियां हैं कि आपके पूरे घर के ऊपर जादू हुआ हुआ है। ओके। ठीक है, इस हवाले से मैं आपको भी एक केस भी सुनाऊंगा। अब जब ऐसे घरों और ऐसे घरों में जब कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तो ज्यादातर जो रवायात में है वो ये है कि कोई काला कीड़ा हो, हम्म, काला सांप, हम्म, काला बिच्छू, काला कुत्ता, काला भेड़िया, काली गाय, जो हम्म, ज्यादातर काले रंग में हो, उनको हम्म, नहीं मारना। अगर हम्म, आपको मारने की जरूरत पड़े, मूजी जानवर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काला कोबरा आ जाए, हमें नहीं पता वो काला कोबरा या जिन्न है, तो हम उसे 3 बार कहेंगे, अगर तुम जिन्न हो तो यहाँ से चले जाओ, अगर हम्म, तुम जिन्न हो तो यहाँ से चले जाओ, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। ये 3 बार स्टेटमेंट कहेंगे। अगर वो जिन्न होगा तो वो चला जाएगा, अगर वो जिन्न नहीं है, सांप है, तो वो वहीं पे रहेगा, फिर हम उसे मार सकते हैं। ओके। और अगर हमने कहे बगैर मार दिया, हाँ, उसके सर पे मारे डंडे और वो मर गया, और मरने के बाद वो राख बन गया या एकदम से धुआं बन के गायब हो गया, इट मीन्स वो जिन था। फिर हुँ, उसको मारने की वजह से उसकी फैमिली हमारी दुश्मन हो जाएगी, उसकी हुँ, फैमिली फिर हमसे बदला लेने की कोशिश करेगी, हमें नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए ये रवायात में है या हदीस में है कि आपने काले जानवर को, काले सांप को मारना है, काली किसी चीज को मारना है, तो पहले आप उसे स्टेटमेंट दें, उसको ओह! कम्युनिकेट करें, उसको इंस्ट्रक्शन दें कि भाई अगर तुम जिन हो तो यहाँ से चले जाओ। अब दूसरी राइट, बात पे आते हैं, आपने जो पूछा कि माएँ और दादियाँ कहती थी कि खुशबू लगा के येस, बाहर नहीं जाना, और ये खुले बालों में बाहर नहीं जाना। बालों का हमारे जिस्म से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड से ग्रो करते हैं, इनकी ग्रोथ हुँ, ब्लड से हो रही हुँ, होती है। हुँ, अच्छा, जैसे एक बॉडी ऑर्डर है ना हर इंसान का, एक हर इंसान के जिस्म से एक महक आती है कुदरती, जिस मिट्टी से हम बने उस मिट्टी की हुँ, महक है, हर एक हुँ, इंसान की अलग डिफरेंट। इसी तरह हमारे बालों से भी एक महक आती है, हमारे बालों से भी एक अलग ही खुशबू आती है, या महक कह लें आप। अच्छा, वो जो है वो इन शयातीन और इन मखलूकात को अट्रैक्ट करती है, अच्छा, ठीक है। और दूसरी वजह, ये औरतों की खूबसूरती का एक सबब है, औरतों की खूबसूरती का साइन है, आप कह लें। उसकी वजह से भी जिन्नात और शयातीन औरतों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और खुशबू तो बहुत ही मेन है ना, क्योंकि खुशबू इंसानों के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है, और जिन्नात की भी कमज़ोरियों में से है। हुँ, जिन्नात जो हुँ, है ना वो खुशबू बहुत पसंद करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2-3 खुशबुएँ हैं वो लगाना सुन्नत है, हुँ, और वो जब आप लगाएँ तो उसमें नेक जिन्नात, मुस्लिम जिन्नात जो है, जो इबादत गुज़ार है, वो आपकी मदद करते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करते हैं। बिल्कुल, 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 इस तरह माएँ दादियाँ ये भी कहती हैं कि शीशा ना देखा करें ज़्यादा, शीशा देखने से मना करती हैं। हुँ, अब आप शीशे के बारे में रिसर्च करें तो उसको बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। हुँ, जिन लोगों के, ये भी मैं आज अपने ऑडियंस को बताऊँ, ये भी बड़ी एक बात मेरे माइंड में आ गई। जिन मियाँ बीवी के बीच में क्लैश चल रहा है, जिनके आपस में इश्यूज़ चल रहे हैं, वो अपने बेडरूम में से मिरर को रिमूव कर दें। ओके, फिर 1 महीने बाद बताएँ कि उनके मामलात कैसे हैं। नाइस, ठीक ये है, बहुत बड़ी वजह होती है मिरर, ये हुँ, बहुत नुकसानदेह चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब हम शीशा देखते हैं तो हमारा हमज़ाद उसमें ठहर के हमें नज़र आता है। हुँ,
हम्म। अब ये नहीं पता कि जब आप सो रहे हैं तो आपका हमजाद वहां से चला गया आपके जिस्म को छोड़ के, तो जिस्म से तो निकल जाता है हमजाद, ये नहीं पता वो वहां से गया या वो उसी शीशे में ठहरा हुआ है। हम्म। शीशा हमजाद के रुकने के लिए एक, वो कह लें आप, एक पॉइंट है, एक जगह है कि वहां पे वो स्टे कर सकता है। अच्छा। ठीक है, अब वो हमारा दुश्मन है। हम्म। अब दुश्मन का काम क्या है? नुकसान पहुंचाना। वो फायदे में तो कभी भी नहीं होगा। हम्म। और शैतान का, इबलीस का पसंदीदा तरीन अमल है मियाँ बीवी में जुदाई करवाना, मियाँ हम्म। बीवी में तलाक, मियाँ बीवी में नचाकी, ना इत्तफाकी, ना सलूकी पैदा करना उसका सबसे पसंदीदा तरीन अमल है। कुछ मियाँ बीवी में ये भी इशू होता है कि वो फिजिकल रिलेशन नहीं डेवलप कर पा रहे, बड़ी बीवी को बड़ी वो प्रॉब्लम होती है कि कोई एंजाइटी होती है उसको कुछ, उसकी भी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप अपने मिरर, आपको चाहिए यूज़ करना, आप अपने वॉशरूम में लगाएं, और जो आपके बेडरूम में जो मिरर है उसको फ़ौरन से पहले उतार दें, फिर देखें आपके मामला कितने बेहतर होते हैं मियाँ बीवी के आपस के। राइट, तो ये तो हमारी ऑडियंस जो ऐसे मसलों का शिकार हैं, ये तो बड़ी अच्छी आपने चीज़ बताई है। वो चलें आपके सवाल से मेरे माइंड में आई थी कि ये भी मैं बता दूं ऑडियंस को। चलें ऑडियंस, आप इसको ज़रूर ज़रा एक्सपीरियंस करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा भी कि आपने क्या डिफरेंस महसूस किया है।